हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट नंबर है हमारा 46 और उसकी डेट आज की है 19 अक्टूबर 2020। पिछली वर्कशीट में हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज की इस वर्कशीट में हम दो और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम है कॉलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग। किसकी वजह से प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो प्लांट स्ट्रॉन्ग हो पाता है। तो यहाँ पर ये जिज्ञासा दीदी जो है आपकी जवाब दे रही हैं ज्ञान को। एज वी नो दैट अलॉन्ग विद द पैरेन्काइमा देयर आर कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट। मीन्स हमने पढ़ा था प्लांट में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और स्केलेरेनकाइमा की वजह से प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ हो जाता है। प्लांट में हार्डनेस जितनी भी होती है, कठोरता जितनी भी होती है, वो स्केलेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू। It can be observed in a cross section of a leaf stacks below the epidermis। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू हमें कहाँ मिलता है? अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसमें हमको मिलेगा, मतलब कट करने पर। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। इसकी जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की वो लिविंग होती हैं और इलोंगेटेड होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेल वॉल्स जो होती हैं इरेगुलरली थिक होती है कॉर्नर्स पर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इट, क्योंकि इनके कॉर्नर्स पर पैक्टिन डिपॉजिट होता है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। सेल वॉल इसकी थिक होती है, ठीक है ना। और ड्यू टू दिस डिपोजिशन देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन देम। और इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स में वो कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। आप इसको ऐसे करके समझ लो, जैसे कोई भी अगर आप छोटा सा प्लांट लेते हो, है ना, तो आप उसकी ब्रांच को या पूरा जो प्लांट होता है उसको आप मोड़ सकते हो, है ना। इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो। मीन्स वो फ्लेक्सिबल होता है। अब मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही तोड़ दो उसको। मोड़ने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप उसको कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और ये क्या है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मजबूती देता है प्लांट को। आप ये देखेंगे कभी तेज़ आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो प्लांट जो होते हैं कई सारे वो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, है ना, वो वहाँ से रिमूव नहीं होते, हल्के फुल्के तूफान को झेल लेते हैं। तो मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है प्लांट को। तो कॉलेनकाइमा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा में क्या होता है, मैच्योर सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू की वो डेड होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है। यह एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी। हमने अभी पैरेन्काइमा पढ़ा, कॉलेनकाइमा पढ़ा, दोनों की सेल्स लिविंग होती हैं, लेकिन स्केलेरेनकाइमा टिश्यू ऐसा होता है जिसकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। सेल वॉल्स जो होती हैं इस टिश्यू की गेट थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन। इसमें इनकी सेल वॉल में एक कंपाउंड होता है लिग्निन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। हार्डनेस और स्टिफनेस इसके अंदर बढ़ जाती है, किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। और यहाँ जो आपने पढ़ा था ये किसकी वजह, यानी कॉलेनकाइमा में क्या होता है, पैक्टिन होता है, और स्केलेरेनकाइमा में क्या होता है, लिग्निन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, the tissue is present in stems around vascular bundles in veins of leaves and hard coverings of fruits, seeds and nuts। इसकी पोजीशन आपसे अगर पूछी जाएगी तो पोजीशन आप क्या बताएंगे, ये टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, ये मिलता है हमें स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। लीव्स की वेन्स में हमको मिलते हैं और फ्रूट की हार्ड कवरिंग्स में, सीड्स में, नट्स में मिलते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारियल आप देखते हो, नारियल का जो छिलका होता है ना, वो उसके ऊपर एक हार्ड एक कवरिंग लगी हुई होती है ना, तो वो भी किसका बना होता है, स्केलेरेनकाइमा टिश्यू का। अब ये दो तरह का होता है, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं इसको, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। तो ये याद रखेंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं।
नेम टू सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेन्काइमा टिश्यू, तो क्या नाम दे देंगे? कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैं देखो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। इन वर्कशीट्स को अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इनको पढ़े समझे, बस इन वीडियोस को ही आप अच्छे से देखते रहें। जो मैं वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ लें 10 मिनट लगाकर, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिलती जाएगी। पेपर में कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आने हैं। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, तो आप बता देंगे ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये लिखा हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये काम इसका दे रखा है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट को क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट, वाई डज द सेल वॉल ऑफ मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू गेट थिकन्ड। इसकी सेल्स थिक क्यों होती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था इसकी सेल्स थिक होती हैं किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, कॉलेनकाइमा में थोड़ा कम और स्क्लेरेन्काइमा में सबसे कम होता है। वेयर इज कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ होता है प्लांट में और इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये लिख देंगे आप, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में हमको मिलता है ना, ये पूरा पॉइंट आप लिख देंगे। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देना और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो ये तो आप इजीली अब कर ही सकते हैं, बीच में एक आप लाइन खींच दें, यहाँ पर लिख दें कॉलेनकाइमा और यहाँ पर लिख दें स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई इस टिश्यू की सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। इस टिश्यू की सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। और इस टिश्यू की सेल्स क्या होती है, डेड होती हैं। ये इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, सॉरी इसमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है, इसमें लिग्निन होता है। इसकी सेल्स में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। फिर इनके फंक्शंस, ये प्लांट को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफनेस प्रोवाइड कराते हैं। तो 3-4 डिफरेंस इजीली आप लोग लिख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। और इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ये यूट्यूब पर ये जो आपकी वर्कशीट सॉल्व करवाई जा रही है ये आप सभी के बेनिफिट्स के लिए है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।